हेलो एवरीवन। आप सभी बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे क्योंकि आपका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट कैसा रहेगा सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन का, चलिए कुछ एनालिसिस करते हैं साथ में। आप सभी के पास बीओएस ऐप तो होगी आईसीआई की, उसमें नोटिफिकेशन आ जाती है रिजल्ट की। चलिए देखते हैं, बीओएस खोलते हैं, बीओएस आईसीआई बीओएस। ठीक है, अब हमें देखना है रिजल्ट। ये आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, the result of the Chartered Accountant Intermediate and Foundation examination held in January 25 are likely to be declared on Tuesday, the 4th March 2025, and the same can be accessed by the candidate on the website ici.nic.in. दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग समझ लीजिए रिजल्ट से रिलेटेड आपके। पहली चीज़, रिजल्ट को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी को पास होना ही, आप जो बच्चे पास होते हैं उनकी मार्कशीट तो उनके घर पे डिलीवर हो जाएगी। बट कभी कभी ये होता है ना कि अगर हम 1-2 साल पुराने रिजल्ट खोलते हैं तो वो खुलता नहीं है। मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि अब वो रिजल्ट ही नहीं खुल रहा है जो मैंने ऑलरेडी एग्जाम दिया था। तो वो बाय दी गॉड ग्रेस मेरे पास मार्कशीट थी। तो फिर मैं घर आई, मैंने मार्कशीट की फोटो भेजी, मुझे कहीं फोटो भेजनी थी फाउंडेशन की मार्कशीट की, तो मैंने फाउंडेशन की फोटो भेजी। बट 1-2 साल पुराने रिजल्ट तो सारे उड़ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई। ऑप्शन ही नहीं मिलता, सिर्फ लेटेस्ट रिसेंट जितने एग्जामिनेशन होते हैं उनका मिलता है। तो ज़रूर डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। सारे कैंडिडेट्स जितने हैं उन सबको रोल नंबर अपने पास रखना है और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर दोनों अपने पास रखिए। और जैसे मेरे साथ हुआ था, रिजल्ट आना तो था, ऐसी डेट मेंशन थी कि इतनी डेट को आएगा, 3 जनवरी समथिंग को आना था रिजल्ट। पिछले साल ही 2024 को मेरा जब आया था फाउंडेशन का, तो उसमें ये हुआ था कि रिजल्ट ना इंटरमीडिएट ना फाउंडेशन किसी का खुल ही नहीं रहा था। वो जाके शाम में ओपन हुआ था, तो 4-5 बजे के बाद ही साइट ओपन हो पा रही थी, हो पा रहा था। तो बी लाइक अवेलेबल कि आपको बार बार चेक करना ही है। वैसे ग्रुप्स वगैरह में डल जाता है। और दो चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको मतलब कि गट फीलिंग तो आ ही जाती है बच्चों की कि हाँ मुझे पास होना ही होना है। और हर बार की तरह कोई ना कोई एक सब्जेक्ट उनकी प्रायोरिटी होगी ही कि उसमें सबके मार्क्स कम आने वाले रहेंगे। क्योंकि जो मेरे टाइम पे लॉ में ऐसे ऐसे बच्चे फेल हुए थे जिनके 95 थे एडवांस अकाउंट्स में, 90+ थे मैथ्स में, 90+ थे इकोनॉमिक्स में, बट लॉ में बच्चे 30 मार्क्स से फेल हो गए। मतलब बहुत बुरा लगा था मुझे उन लोगों के लिए। बट मेरा माशाल्लाह निकल गया था और मैं चाहती हूँ आप सभी का निकल जाए, इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन वाले लोगों का, दोनों का निकल जाए। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अपने लिए प्रे करते रहिए। आप सभी लोग थोड़े नर्वस होंगे, आप सभी को बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट। आज मैं रोज़े से थी, सबके लिए दुआएं की हूँ, सब लोग इंशाल्लाह पास होंगे। रोज़े की दुआ कभी भी जाती नहीं है, तो रोज़े की दुआ ज़रूर पूरी होगी। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अभी सब्सक्राइब करिए सीए इंटरमीडिएट, क्योंकि मैं आपके साथ पढ़ाई कर रही हूँ। आपके लिए PYQs अपलोड किया है, फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी एंड टिप्स दिया है कि एक अटेम्प्ट में कैसे पास हो पाए। और जिन भी बच्चों का अगर नहीं हो पाया है फाउंडेशन में, तो मुझे फ़ौरन कमेंट करेंगे, फ़ौरन कमेंट करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। जो बच्चे अनमोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो पास नहीं हो पा रहे हैं, तो इट शुड नॉट, मतलब कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी हाल में पास होना। अब तो ये अच्छा है कि आपके पास 3-3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट की तैयारी करनी है। बट आई होप कि आप सब लोग पास हो जाएँ, दिल से दुआ है। तो चलिए देखते हैं आपके रिजल्ट को। ज़रूर कमेंट करें कौन पास हुआ, कौन